अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 20 जुलाई है। उन्वान है इस वक्त की 4 अहम खबरें। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ आज पुलिस हेडक्वार्टर में मुर्दा पाए गए। खुदकुशी का शुबा किया जा रहा है। वो अपने दफ्तर में मुर्दा पाए गए हैं। इब्तिदाई जांच से पता चलता है कि उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर से अपने आप को ही गोली मार ली। अनुराग धनखड़ उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के रहने वाले थे। डीजीपी की खुदकुशी की खबर से महकमा पुलिस में हलचल मच गई है। आजहानी डीजीपी 1994 बेस के IPS अफसर थे। धनखड़ की मौत के बाद एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। उधर मुल्क में पेपर लीक, नीट के पेपर लीक होने के मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी मुजाहरा कर रही है और आज बड़ी तादाद में कारकुन पार्लियामेंट के आसपास पहुंच गए थे, जिनको हटा दिया गया है। लाठीचार्ज हुआ है। बताया गया पुलिस के भी कुछ जवान जख्मी हुए हैं। चंद तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। उधर पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस मार्च की कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। इन्होंने आज एक कॉल दी थी कि आज संसद मार्च आज पार्लियामेंट की तरफ कूच किया जाएगा। उधर पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान ज़बरदस्त एहतजाज के पेश नज़र दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जंतर मंतर पर सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कैनाट प्लेस और शंकर चौक जैसे मकामात पर 3 दर्जे की सिक्योरिटी गार्ड कायम हैं। इसमें दिल्ली पुलिस के एहलकार हैं, नीम फौजी दस्ते हैं और रिपेडिक्स फोर्स है। उधर खबर आ रही है मोहम्मद सईद के भांजे शेख अरहान को सांप ने काट लिया है, इंतकाल हो गया है और जिसकी उम्र 4 साल बताई जा रही है। इस खबर के लिए वहीं से जनाब तौफीक नदवी हमारे राब्ते में हैं। वो बता रहे हैं कि संडेला हरदोई के रहने वाले थे और सिर्फ 4 साल का बच्चा था, इसको सांप ने काट लिया है। चौथी अहम खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है और अब कहना यह है कि 50 इससे भी ज़्यादा फाइटर जो बड़े जहाज़ होते हैं वो हमले के लिए भेजे जा रहे हैं। उधर ईरान ने भी वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।